तो 37 में देखो क्या दिया हुआ है, स्मूथ सरफेस है ऐसा कुछ, एक यहाँ पे लगा हुआ है पुल, ये जो छोटे वाला पुल्ली है ना मासलेस है, इसका कोई मास नहीं है, इसके ऊपर से एक स्ट्रिंग आ रही है यूं, और यहाँ से वो ऐसे यहाँ पे अटैच है, और इसके अंदर एक और पुली है, ये कोई मान लो मास है ना। तो पहले तो अपने एनालाइज करते हैं कि इस पूरे सिस्टम का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, बताओ। जो ऊपर का जो ब्लॉक है, सपोज इसको मैंने बोल दिया ए, ये जो है इसको सपोज मैंने बोल दिया बी, और क्या क्या तुमको गिवन है, रेडियस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है ना। ये जो है ना नीचे वाली, इसका तुमको रेडियस दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक, इसका मास है 1 kg। ओके बताओ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। वो पुली नीचे जाएगी और ब्लॉक यस राइट हैंड साइड में एक्सीलरेट करेगा। यस, पुली मेरा क्या है नीचे आएगी, और वो ये ब्लॉक सामने जाएगा। अब पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, मतलब कि पुली को ना रोटेट भी करवाना है, ऐसा नहीं है कि उसका अकेला कहते हैं ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, ठीक है। तो देखो इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा, सपोज इसको मैंने बोल दिया टी, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, सपोज इसका एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ a1, इसको मैंने बोल दिया t1, तो इक्वेशन क्या बनेगी, दिस ब्लॉक कैन मूव ओनली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फोर्स इज t, एक्सेलरेशन इज a1, तो इक्वेशन बनेगी t1 इक्वल टू, सपोज इसका मास बोल दिया m1 इंटू a1, इक्वेशन 1, ठीक है। हाँ सर। ओके चलो, अगर अब इसकी बात करते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे क्या लग रहा होगा, इसका mg फोर्स, सपोज इसका मास है m2g, यहाँ क्या लग रहा होगा t1, यहाँ पे क्या लगेगा, क्या दोनों तरफ, क्या दोनों तरफ का अलग अलग टेंशन सेम होगा, अलग अलग क्यों, अलग अलग। क्योंकि जो पुली है ना रोटेट कर रही है, तो अगर मुझे इसको रोटेट करवाना है, देखो ये जो चीज है अगर ये नीचे आ रही है तो इसको ऐसे घूमना पड़ेगा ना यूं, एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो आएगी ना, घूमती घूमती नीचे एक आएगी। साइड का टॉर्क ज्यादा होना चाहिए। हाँ अब मुझे, मैं ये भी कह सकता हूँ कि कौन से साइड का टॉर्क ज्यादा होगा, इसमें देखो ये यहाँ, ये यहाँ, ये ऊपर T1 टी ऊपर टू का साइड T2, टॉर्क अगर ज्यादा। मुझे इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है सेंटर के अबाउट में, तो जो T2 है उसका ज्यादा होना चाहिए टॉर्क, तो दैट मीन्स उसका फोर्स भी ज्यादा होना चाहिए, तो T2, तो मैं यहाँ पे और लिख भी दूंगा कि T2 मस्ट बी ग्रेटर देन T1, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी अब, ट्रांसलेशन वाली, देखोगे ना, m2g माइनस T1 प्लस T2 इक्वल टू m2 इंटू a2, यस, इक्वेशन 2। मान लो इसका जो सेंटर है ना, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a2, ठीक है। हाँ सर। ओके, अब तुमको एक चीज याद है, हमने उसमें किया था एनएलएम में, सपोज ये कोई ये है, ठीक है, पुली, अगर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है a1, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है a2, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ क्या आता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a1 a2 a3, किसी को याद नहीं है, a1 प्लस a2 बाई 2, हाँ हाँ, क्या हुआ, हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, आपने मेरा नाम लिया था ना। अच्छा अभी याद आई है, नहीं सर, मैं आप बोल रहा था पर आवाज़ ही नहीं आ रहा था। अच्छा हाँ सर, मैं अभी ऑडियो सेटिंग्स में फिर से सेटिंग चेंज किया तो सर मैं लास्ट क्लास नहीं अटेंड किया था क्योंकि मेरा हेडेक हो रहा था तो मैं नहाने चला गया था। वेरी गुड, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास से अटेंड करूँगा सर, एक ही क्लास है। ओके।
हाँ, तो यहाँ पे देखो, अगर एक पुली के दोनों साइड के जो पॉइंट्स हैं उनके एक्सेलेरेशन A1 A2 हैं, तो पुली के ऊपर वाले पॉइंट का एक्सेलेरेशन A1 + A2/2 होता है। ये पता है कि या फिर नहीं पता है? हाँ याद है? सर। पता हाँ है ना? सर। इसको हम हाँ कर सर। सकते हैं उससे वर्चुअल वर्क मेथड से। तो यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन 2T। अब लगाओगे समेशन ऑफ TI AI = 0। अब देखो यहाँ पे देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में, ये जो पॉइंट है इसका एक्सेलरेशन कितना है? ये ब्लू वाला पॉइंट, अगर ये पॉइंट आगे जा रहा है A1 से, तो यहाँ वाला पॉइंट का क्या होगा नीचे की तरफ? A1। इस पॉइंट का कितना होगा? 0, क्योंकि ये तो स्टेशनरी है ना, फिक्स किया हुआ है ऊपर से। तो इसका नीचे की तरफ कितना होना चाहिए? A1 + 0/2, और वो क्या है? A2। तो A2 विल बिकम A1/2, इक्वेशन 3। अब हमारे पास में इक्वेशन कितनी है? 1 2 3, और कितने वेरिएबल हैं? A1 A2 T1 T2, 4। हमको और इक्वेशन चाहिए, लेके आते हैं। अब मैं लिखता हूं कि टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ पुली। क्या आएगा टॉर्क? ये देखो इस वाले डायग्राम में, सर T2 - T1। T2R - T1R = I × अल्फा, है ना? हाँ सर। ये लो। लेकिन यहाँ से फायदा क्या हुआ? मेरे पास में एक और इक्वेशन आई, लेकिन मैंने वेरिएबल एक और आ गया। अब सर मैं यहाँ पे A लगाऊंगा = कंस्ट्रेंट। R अल्फा। कौन सा A? A2। A1 ये देखो A2, ये देखो ना, ये नीचे की तरफ किससे आ रहा है? A2 से। ये घूमेगा तो इस पॉइंट का ऊपर की तरफ कितना होगा? A2। नीचे की तरफ कितना, नहीं, ऊपर की तरफ हो जाएगा अल्फा × R। ये ऐसे घूम रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज, तो अल्फा × R। नीचे की तरफ कितना है? A2। इनको इक्वल होना चाहिए, तो A2 = अल्फा × R। ये हमारे पास में इक्वेशंस आ गई हैं। अब इनको सॉल्व कर लेना, तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा। ओके, इसका एक और मेथड है, एक और मेथड है। तुमको एक चीज पता है, एनर्जी हो गया तुम्हारा, काइनेटिक एनर्जी? रोटेशन के रिस्पेक्ट में नहीं नहीं हुआ। नहीं सर, नहीं नहीं सर। हुआ। अच्छा, तो चलो ठीक है, तो वो मेथड अपने बाद में करेंगे। हम क्या करेंगे कि पूरे सिस्टम का एनर्जी लिख देंगे, टोटल एनर्जी, और फिर उसको ना डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है भाई, जैसे कि ½mv² + ½mgh, ये मैंने लिख दिया सपोज कांस्टेंट, क्योंकि जब मैकेनिकल नहीं, जब कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। अब इसको अपने डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू हाइट। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ½ m तो कांस्टेंट, 2v dv/dx। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? +mg = 0। इसको x बोल दो। तो यहां से ये क्या होता है? v dv/dx, एक्सेलरेशन, है ना? देखो ये आ गया -g। तो कोई भी सिस्टम में अगर तुमको एक्सेलरेशन निकालना हो, तो तुम सिस्टम की टोटल जो एनर्जी है वो लिख दो और उसको अपने डिफरेंशिएट कर दो। हाँ चलो और बताओ। सर एक 45 में डाउट है। 45? तो 41 में भी 41 में क्या हुआ भाई? सर उसमें डाउट हो रहा था कि ml²/3 लेना है, ml²/12 लेना है। अरे नहीं सर, मतलब कौन सा एक्सिस लेना है वो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि एक्सिस ओरिजिन हमारे, कहीं और है और ये कहीं तो क्या और है। हुआ? उससे नहीं फर्क पड़ता, हमारी मर्जी ओरिजिन किसको लेना है। 41? हाँ सर। 41 में क्या बोला है? यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ 10 मीटर, मास जितना रेस्टिंग अलोंग ए वर्टिकल एंगल। ठीक है, ये सपोज हमारे पास में फ्लोर और वो हमारे पास में वॉल। एक लैडर है जो कि 37 एंगल बना रही है वर्टिकल के साथ में। ये लो,
अगर वर्टिकल के साथ में 37 एंगल बन रहा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना बन रहा होगा? 53। 53। ठीक है। लेंथ कितना है इसका? 10 मीटर। मास कितना है? 16 केजी के। वो कहाँ पे एक्ट करेगा? सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा ना? 5। ठीक है। द वर्टिकल वॉल इज फ्रिक्शनलेस, यहाँ पे म्यू इक्वल टू 0 है। ठीक है। बट द ग्राउंड इज रफ, इसको तो रफ होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो वॉल हाँ जो सर, है वरना स्लाइड डाउन कर जाएगा ना। ये यहाँ की तरफ फोर्स लगाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे आएगा ना इसका नॉर्मल तो, हाँ सर। लेकिन तो इसको भी कोई ना फोर्स तो होना चाहिए जो कि इसको रोके। इलेक्ट्रिशियन वेट 60 kg climbs up the ladder, he stays on the ladder 8 meter from the lower। 8 मीटर मतलब कि यहाँ कहीं है वो, ये मेरा इलेक्ट्रिशियन। व्हाट शुड बी द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? क्या हुआ? मैन को वहां पे स्टेशनरी रहना है। तो पहली बात, सपोज ये जो है नॉर्मल जो इसने लगाया, सपोज इसको मैंने बोल दिया n1। ठीक है, जो इसने लगाया उसको मैंने बोल दिया सपोज n। और कौन से फोर्स आएंगे? एक ये आएगा, ये इसका एक फोर्स फ्रिक्शन आएगा, है। ये आएगा अपना ना लैडर वाला। कितना हो जाएगा ये? 16 जी। 160 है ना। और ये मैन वाला आएगा, ये कितना हो जाएगा? 600। इसका वेट कितना है? ये हो जाएगा 600। ओके। अब यार डिस्टेंस भी लिख लेता हूं मैं, ताकि मेरा आसानी रहेगी ना टॉर्क लिखने में। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस है 5। 5 cos एंड 53 कितना होता है? 3। ठीक है। और वैसे ही जो अपना दूसरे वाला जो आएगा, ये वाला डिस्टेंस की वैल्यू कितनी बन जाएगी? वो कितना है? 8 है ना। तो कितना आएगा? 24/5। तो 24/5 मीटर। ओके। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आएगा? ये वाला 8 हो जाएगा। 8। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब मैं सारे फोर्स और टॉर्क को बैलेंस कर देता हूँ। तो पहले मैंने 0 किए, Fx इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल में लगने वाले फोर्स, कितने फोर्स लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल में? सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है, N1 लग रहा है। N1, एक तो N1 लग रहा है, और उसको किसके इक्वल होना चाहिए? फ्रिक्शन के। और अब फ्रिक्शन की तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर उसने पूछा है मिनिमम, तो मैं कर दूंगा म्यू एन, इक्वेशन 1। ठीक है। ओके, अब मैं वर्टिकल के फोर्स बैलेंस करता हूँ। एफ वाई इक्वल टू 0, तो क्या आएंगे? एन इक्वल टू 160 प्लस 600 760 760। है ना। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 760 न्यूटन। इक्वेशन 2। ओके, इसके बाद कौन से पॉइंट के अबाउट में मैं बैलेंस करूं टॉर्क? सर सबसे नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाले पॉइंट से दो फोर्स पास हो रहे हैं ना, तो इक्वेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो सपोज मैंने कर दिया, तो पहले मैंने लिया इस पॉइंट को बोल दिया ओ, तो मैंने बोला टॉर्क अबाउट ओ क्या होना चाहिए? 0। वो 160 का कितना टॉर्क आएगा? 160 इंटू कितना डिस्टेंस है उसका? 3 प्लस 600 इंटू 24/5। अब ये जो मतलब कि N1 है, इसका टॉर्क कैसा आ रहा है? इसका ऑपोजिट आ रहा है ना। अपोजिट आ रहा है, तो उसको इक्वल कर देंगे। N1 इंटू 8। तो यहाँ से N1 की वैल्यू आ जाएगी। हाँ सर। तो यहाँ से N1 आ गया, यहाँ से मतलब ये आ गया N, इन दोनों को इसके अंदर पुट कर दो, तुम्हारे पास में आ जाएगा म्यू। तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा नहीं करते? अरे टॉर्क इक्वल टू, उसने क्या बोला? इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? टॉर्क 0 हो जाएगा। 0, तो मैंने अपने 0 कर दिया। तो लेकिन उसने बोला नहीं है ना कि इक्विलिब्रियम। अरे भाई उसने क्या बोला है? ध्यान से देखो भाई, इलेक्ट्रिशियन को कौन गिरना थोड़ी है। What should be the minimum coefficient of friction for electrician to save workly? अगर तुम्हारा लैडर स्लाइड होने लग गया तो इलेक्ट्रिशियन काम कर पाएगा? नहीं सर। तो फिर हाँ सर, तो फिर ऑटोमेटिक इट इंप्लाइज कि इक्विलिब्रियम हाँ, हाँ सर। गिराना थोड़ी है उसको।
सर लेकिन मेरा एक डाउट, मतलब मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आई अल्फा यूज करना पड़ता हाँ सर, तो फिर जो हम लोग का आई निकालने के लिए एक्सेस रहता है उसको ओरिजिन के थ्रू ही पास करना पड़ता है। यस, तो इसके अबाउट मेरा आई होता ml²/3 क्योंकि मैं रॉड के एक एंड से ले रहा हूँ, तो हाँ रॉड के सर। एक एंड के अबाउट मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml²/3। ठीक है सर। ओके, और और 45। 45 बताओ क्या किया। 45 भी सेम चीज है यार, उसमें हाँ क्या सर, अलग मेरा है। आंसर गलत आ रहा है सर उसके आंसर अंदर। को छोड़, पहले बताओ कि लिखा क्या। सर एकदम ऐसे ही सेम टू सेम स्टेप से किए सर। फिर 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 सर वैसे ही रोटेशन इक्विलिब्रियम में था ना, तो इक्वेट कर दिया। नहीं, फोर्स तुमने कहाँ कहाँ पे लगाए। सर एक फोर्स दोनों नॉर्मल थे ना। ओके, तो नहीं और तो जो जो अपना क्या बोलते ऊपर वाला जो नॉर्मल है उसको कहाँ लगाया। ऊपर वाला ऊपर सर वाला उसके जो कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे ना। उसके कंपोनेंट आएंगे ना, वो नॉर्मल विल नॉट बी, वो जो नॉर्मल है वो ऐसा रहे, ये है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ का जो नॉर्मल आएगा वो कैसा आएगा, ये एंगल अगर थीटा है तो वो नॉर्मल आएगा इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पे ऐसे लिया। नहीं सर, ऐसा नहीं किया था। तो फिर भाई यहाँ पे ऐसी है ना रॉड, तो यहाँ का नॉर्मल ऐसा हाँ आएगा, हाँ सर। यहाँ का नॉर्मल ऐसा आएगा, तो इसको बोल दिया n1, इसको सपोज बोल दिया n2, ठीक है। अब उसके कंपोनेंट ले लो, अपने कहते हैं थीटा, ये एंगल थीटा है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, तो थीटा थीटा 90 माइनस थीटा थीटा, तो n2 cos थीटा तो sin थीटा, ठीक है। एक यहाँ पे इसका mg, एक यहाँ पर फ्रिक्शन, ठीक है। हाँ अब वही अपना पुराने वाले मेथड से। हाँ सर, फिर तो हो जाएगा। और हीट ट्रांसफर पे आ जाएं। हाँ सर। अब तो हो गया होगा हीट ट्रांसफर सबका, और इतने सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में करा दिए, बाकी मैंने अभ्यास उसमें करा दिए, सेशन में करा दिए। ऐसा कोई है जिसका असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ है, ये अपने एससी वाला। अरे कोई है, अरे तुम बोलते ही नहीं हो, कितने चुपचाप रहते हो। नहीं सर, हो गया एक्चुअली। हो गया सबका। हाँ सर, मतलब मेरा। भी करिए सर। यस सर। जिसका नहीं हुआ है ना, हैंड रेज करो जरा, जिसका नहीं हुआ है हैंड रेज करो, देखते हैं। सबका हो गया। ख्याति, रुशिक, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ। सर सर मेरा बाकी है। पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा हुआ मेरा भी। तो थोड़ा थोड़ा यार कब थोड़ा करेगा थोड़ा बेटा, बाकी। थोड़ा थोड़ा तुम्हारा कभी खत्म ही नहीं होता है। सर इस वीक पूरा फीवर था सर, कुछ कर नहीं पा रहा था। अच्छा चलो ठीक है, अगले वीक छुट्टी है, अगले वीक में कोई फीवर मत करना, आराम से घर के अंदर चुपचाप बैठना हाँ हाँ और सर। कर लेना। चलो हम कहाँ तक हो गया था हमारा लास्ट क्लास में, कहाँ तक हो गया था थर्मोडायनामिक्स। सर हमने वो ग्राफ देखा था। कौन सा, वो हो गया था ना पॉलीट्रॉपिक अपना प्रोसेस। हाँ सर। हाँ तो ओके, अब होंगे साइक्लिक प्रोसेस। क्या मतलब होता है साइक्लिक का।
तो मतलब उसका जो इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट है वो सेम है। यस, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है कि जो हमारा जो जो कहते हैं कि जो भी है ना सिस्टम, कौन सा थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक जो सिस्टम है ना, इसके लिए इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम। तो अगर मैं इसको इंडिकेटर डायग्राम में देखूं, अगर मेरे पास में इंडिकेटर डायग्राम है, तो इंडिकेटर डायग्राम में जहां से मैं स्टार्ट करता हूं, सपोज मैंने यहां से स्टार्ट किया, ये मेरा पॉइंट, तो मैं यहां गया, ठीक है, मैं यहां आया, मैं वापस यहाँ गया, मैं वापस यहाँ आया, ठीक है, और मैं वापस यहाँ पहुंच गया। तो इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। कि हो सकता है मैंने काफी सारे थर्मोडायनेमिक्स चेंज किए, स्टेट्स को चेंज किया, बट एट द एंड जिस पॉइंट पे मुझे वापस आना था, जहां से मैंने स्टार्ट किया था, वापस मैं वहीं आ गया। तो देखते हैं, तो वापस अगर मैं उसी पॉइंट पे आ गया, मतलब क्या हुआ कि टी इनिशियल इक्वल टू टी फाइनल है, टी फाइनली तो मैं वहां पे आ गया। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज डेल्टा यू इज द स्टेट फंक्शन, राइट। अब बात करते हैं डेल्टा डब्ल्यू के। क्या डेल्टा डब्ल्यू 0 होगा? हाँ सर 0 होना चाहिए क्यों? सर, क्योंकि वो चेंज इन वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा ना, और चेंज इन वॉल्यूम तो ये रहेगा ना, 0 हो जाएगा क्योंकि हम सेम प्लेस पे वापस आ रहे हैं। बेटा एक काम करना, आज केमिस्ट्री में मैंने किसका क्लास था? पुष्पक सर। हाँ, पुष्पक सर। बिनानी सर का आपने क्लास कब है तुम्हारा? अभी है हाल फिलहाल में? नेक्स्ट वीक होगा। नेक्स्ट वीक होगा ना? हाँ, तो एक काम करना, बिनानी सर को फोन करके बोलना कि सर साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है, थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा हमने पढ़ा था। बेवकूफ। नहीं होता है सर। अबे वर्क डन इज द पाथ फंक्शन। इस पाथ फंक्शन यहाँ पे देख लो ना, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, जैसे ये P है, ये V है, तो इसका एरिया इतना बन गया ना, ये वाला बन गया ये, तो ये है ना मेरा वर्क डन। सो वर्क डन इज नॉन जीरो। और अगर देखोगे, अगर हमारा वॉल्यूम देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये P है, ये V है, एक चीज यहां से स्टार्ट होके यहाँ पे आई, ठीक है, ये है A B, ओके, वर्क डन क्या होगा? एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ, राइट। तो ठीक है, मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा ये बना दिया, ग्राफ बना, ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया ना, येलो वाला जो मेरा एरिया है वो मेरा वर्क डन है, राइट। ये है इतना, ये जो वर्क डन है, ये कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि मेरा वॉल्यूम क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, इतना अमाउंट, ये लो, ये मेरा पॉजिटिव वर्क डन। अब अगर सपोज वापस में आ गया, वापस मैंने एक पाथ लिया यहीं से और मैं यहाँ पे आ गया, अब जो जो नीचे वाला जो एरिया है वो कैसा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। तो ये वाला एरिया है लाल वाला, ये यहाँ का एरिया कैसा आएगा? नेगेटिव, क्योंकि अब वॉल्यूम मेरा कंप्रेस हो रहा है। तो अब बताओ, जो नीचे वाला पार्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बन गए? 0 बन गए। तो हमारे पास है ना, इफेक्टिवली कौन सा बच गया? वो जो तुमको येलो वाला पार्ट दिख रहा है ना। तो ये जो पार्ट है, ये हमारा वर्क डन बच गया। अब इसके अंदर पॉजिटिव वाला अमाउंट ज्यादा है या फिर नेगेटिव वाला? पॉजिटिव वाले का एरिया ज्यादा था ना, तो यहाँ पे वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव वर्क डन।
बाय गैस। ठीक है, इफ अपर मोस्ट process is expansion, और यू कैन से क्या बोलता है क्लॉकवाइज। अगर जो अपर मोस्ट लाइन है, सबसे ऊपर वाली जो लाइन है, अगर वो लाइन तुम्हारे पास में क्लॉकवाइज जा रही है, तो मतलब तुम्हारा जो सिस्टम का जो वर्क डन आएगा इन ए साइकिल, वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ भी वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन, तो वर्क डन विल बी देयर। ठीक है, तो मैं अगर अपने इक्वेशन लगाऊंगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। डेल्टा यू कितना हो गया, 0। तो हम बोलेंगे सिस्टम को हमने जितना भी एनर्जी दिया, पूरा का पूरा उसने वर्क में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, एफिशिएंसी कितना है, 100%। 100%। देखो देखो, पूरा का पूरा उसने चेंज कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं आई। लेकिन ये हाइपोथेटिकल है ना। नहीं हाइपोथेटिकल अभी मैं बताऊंगा ना इसके अंदर फॉल्ट कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास वी आर टॉकिंग अबाउट साइक्लिक प्रोसेस, ना कि इसके एप्लीकेशन की बात करें। तो साइक्लिक जो भाई, जैसे मैं बोलूं कि एक स्मूथ सरफेस पे अगर पार्टिकल को छोड़ दूंगा तो इनफाइनाइट तक वो चलता जाएगा, क्या ऐसा होता है रियल लाइफ में? नहीं होता है ना, बिकॉज देयर आर एक्सटर्नल एजेंट ऑल्सो ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया साइक्लिक प्रोसेस। तो अभी हम जब कार्नोट इंजन पढ़ेंगे या बाकी इंजन पढ़ेंगे तो उसके ऊपर आते हैं। जैसे एक अपने एग्जांपल करते हैं, शायद केमिस्ट्री के अंदर भी एग्जांपल तुमको करवाया होगा। पॉइंट ए पॉइंट बी, सपोज इसका प्रेशर P0, यहां से स्टार्ट किया मैंने सिस्टम को। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट V0, फिर मैं यहाँ पे आ गया, ये 2V0। सपोज इस पॉइंट का जो अपना है ना टेम्परेचर और T0 है यहाँ का टेम्परेचर, तो इक्वेशन मेरे पास में है P0 V0 इक्वल टू NR T0 एट A। अब मैं इस पे आ गया, B पे आ गया, B के बाद मैं C पे आ गया। ठीक है, C के बाद मैं D पे चला गया और मैं वापस A पे आ गया। ओके, अब हम बात करते हैं सारे के सारे प्रोसेस की बात करते हैं, A B C D जो भी हमारे पास में पाथ आएंगे, A से B, B से C, C से D और D से A। कितने प्रोसेस है टोटल? 4। 4 पॉइंट है तो 4 होंगे। अब बात करते हैं A to B में क्या हो रहा है। A to B, प्रेशर कांस्टेंट है। A to B के अंदर कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है, अब वर्क डन कितना हो रहा है, क्या होगा वर्क डन? पॉजिटिव पॉजिटिव होगा एक तो, और पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं ना, क्या है, P0 ये है, P0 ये तो है मेरे पास में हाइट, नहीं ये हाइट है ना, और ये मेरे पास में विड्थ है, तो P0 V0 विल बी द वर्क डन। ओके, डेल्टा U कितना आएगा, डेल्टा U इंटरनल एनर्जी में चेंज। यहाँ पे देखो क्या हुआ, वॉल्यूम मेरा डबल हो गया ना, वॉल्यूम मेरा डबल हो गया, तो यहाँ पे अपना टेम्परेचर कितना हो जाएगा मेरा, हाफ हो जाएगा। अबे डबल। डबल PV इक्वल टू NRT होता है ना, हाँ तो प्रेशर तो उतना ही है P0, लेकिन मेरा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना हो गया है, डबल हो गया है, तो टेम्परेचर को भी कितना होना पड़ेगा, डबल। तो हमारे पास में जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो कितना हो गया, बताओ क्या होता है? अरे बता भाई, ये होता है F/2 NR डेल्टा T होता है, तो क्या बन जाएगा F/2 NR T0। ये हो गया। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो इस वाले प्रोसेस के अंदर हमने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया या फिर हीट को भी रिलीज किया है?
हमने वर्क डन भी पॉजिटिव किया है, अपनी एनर्जी को भी इंक्रीज कर लिया, तो मतलब कि पी नॉट वी नॉट प्लस, इसको क्या लिख सकता हूँ, मतलब एन आर एन टी नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट वी नॉट, तो एफ बाई टू पी नॉट वी नॉट, ये मेरे पास में इक्वेशन 1। तो इस वाले प्रोसेस के अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर हीट ली गई है, हीट अंदर आई है, हमने सिस्टम को दी है। कैसे दी, हमने क्या किया कि सपोज हमारे गाड़ी के अंदर पेट्रोल था, पेट्रोल को हमने बर्न कर दिया, उससे हमारे पास में हीट आ गई और हीट यहाँ पे आ गई, राइट। अब आगे आते हैं, अब मैं गया बी टू सी, बी टू सी, बी टू सी में एक्चुअली हो क्या रहा है, कंप्रेस हो रही है ना गैस, तो हाँ हाँ भाई, हाँ सर। गैस कंप्रेस हो रही है, तो जो मेरा वर्क डन आएगा, वर्क डन कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव। बताओ इसका एरिया कितना बन जाएगा ट्रेपेजियम का, एरिया अंडर द कर्व ना, तो इसका इनिशियल पॉइंट है ये वाला पॉइंट, फाइनल पॉइंट है ये वाला, तो इसका एरिया कौन सा आएगा, ये आएगा ना एरिया, ये वाला, ये पूरा ये इतना एरिया, तो क्या बन जाएगा ये, पी नॉट प्लस पी नॉट बाई टू तो इंटू, पहले मैंने, तो सबसे पहले हमने लगा दिया माइनस साइन, ठीक है, ओके, माइनस हाफ, पैरेलल साइड का समेशन कितना आएगा, पी नॉट बाई टू प्लस पी नॉट, और उनके बीच का डिफरेंस कितना है, वी नॉट, तो V कितना नॉट। बन जाएगा भाई, -3/4 पी नॉट वी नॉट, राइट, सही है। हाँ सर। ओके, इस वाले प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ है, यहाँ पे देखो वॉल्यूम मेरा वी नॉट या प्रेशर हाफ हो गया है, तो टेम्परेचर कितना हो गया है, T0/2। तो इसके अंदर जो इंटरनल जो एनर्जी है उसमें चेंज कैसा आएगा, प्लस या माइनस, टेम्परेचर कम हो गया है तो इंटरनल एनर्जी कम हो गई है, तो माइनस F/2 एन आर, कितना टेम्परेचर कम हुआ है, T0/2, ये कितना बन जाएगा, -F/4 पी नॉट वी नॉट। अब बताओ इस वाले प्रोसेस के अंदर क्या हुआ है, हीट का क्या बोल सकते हो, रिलीज हुई है। तो इसके अंदर जो डेल्टा क्यू है दैट इज -3/4 पी नॉट वी नॉट -F/4 पी नॉट वी नॉट, इसके अंदर हीट लिबरेट हुई है। तो अब बताओ ये जो हीट लिबरेट हो गई है, इसको अगर मैं साइक्लिक प्रोसेस की बात करूं तो मैं बोलूंगा ठीक है ये हीट पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, तो हमारे पास में इफेक्टिवली इतना हो गया। लेकिन अगर तुम्हारी कार चल रही है, कार का तुम्हारा इंजन गर्म हो गया है, तो क्या उस हीट से तुम पेट्रोल बना सकते हो, नहीं बना सकते, क्योंकि वो तो हीट बन के हमारा इंजन गर्म हो गया और हमारे एटमॉस्फेयर में चलेगी। इसलिए बोलता है कि हमारे इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर हमारा हीट लॉस होता है। लेकिन यहाँ तो आइडियल केस की बात करें ना, प्लस माइनस करके उसको अपने बैलेंस कर देंगे। तो ये हो गया। फिर उसके बाद के अंदर कौन सा प्रोसेस है भाई, C/D, क्या आएगा C/D में, A2B जैसा ही सिमिलर आएगा। C/D मेरा उसके जैसा ही है ना, वर्क डन क्या आएगा, P0/2 इंटू वी नॉट। अपना एनर्जी में कितना चेंज आया, देखो यहाँ पे इसका टेम्परेचर कितना है, प्रेशर हाफ हो गया, वॉल्यूम डबल हो गया, इसका टेम्परेचर भी T0 ही है। लेकिन जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो हमारे पास क्या हो रहा है, बेसिकली वॉल्यूम डबल हो रहा है। वॉल्यूम डबल हो रहा है। डबल हो रहा है। टेम्परेचर मेरा कैसा हो गया, यहाँ पे T0/2 था, वहां पे T हो गया, तो इंटरनल जो एनर्जी है उसमें क्या हुआ, F/2 NR T0/2, तो F/4 क्या आएगा, P0 P0 V0।
एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ हुई है। B2C के अंदर टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है? अच्छा, यहाँ पे टेम्परेचर था अपना 2T0, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है T0/2, तो टेम्परेचर चेंज अपना ये आएगा ना 3/2 आएगा ना, 3, तो यहाँ बन जाएगा 3/4। हाँ, यहाँ पे टेम्परेचर ये है ना 2T0 है। अब बताओ अपने इसके अंदर क्या हुआ, प्रोसेस के अंदर वर्क डन भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो P0 V0/2 प्लस F/4 P0 V0। ये क्या हुआ हीट में, ये हीट इसने ली है। ओके, देखो ना सब कुछ पॉजिटिव आया। उसके बाद में D2A कि क्या हो रहा है, D2A में जा रहा हूँ, वॉल्यूम मेरा कम हो रहा है ना, हाँ सर। वॉल्यूम कम हो रहा है, तो मेरा जो क्या बोल दो कि जो वर्क डन आएगा दैट विल बी नेगेटिव। नेगेटिव। टेम्परेचर के बारे में क्या बोल सकता हूँ, यहाँ भी कितना है T0, यहाँ भी कितना है T0, तो इंटरनल जो एनर्जी के अंदर चेंज आया वो तो कितना हो गया 0। डेल्टा W नेगेटिव आएगा तो माइनस क्या बन जाएगा एरिया, पैरेलल साइड का समेशन इनटू हाइट, तो पैरेलल साइड का समेशन कितना आएगा P0/2 और ये तो 3/2 P0 और V0, तो कितना बन जाएगा -3/4 P0 V0। तो इस वाले प्रोसेस में क्या हुआ है, हीट ये 0 है ये नेगेटिव है, तो -3/4 P0 V0। हीट इसके अंदर भी लिबरेट हुई है, ये भी जो लिबरेट हुई है ये भी हमारे किसी काम की नहीं है ना, ये भी एटमॉस्फेयर में चलेगी। लेकिन अगर मैं आइडियल सिचुएशन की बात करूं, बस हीट की ही, पेट्रोल की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो अब अगर मैं सारे प्रोसेस को ऐड कर दूं तो हमारे पास देखते हैं क्या बनता है। एक स्क्रीन में देखेगा ना आप। हाँ, तो अब अगर हम बात करूं कि डेल्टा Q टोटल, तो बताओ क्या आएगा, 1 2 3 4 सबको ऐड करो, 1 2 3 4 सबको। अरे बोलो, भाई एक ये है, एक ये है, -2/4 P0 V0। माइनस कैसे आ सकता है बेटा, प्लस आएगा ना। देखो डेल्टा Q यहाँ पे कितना 3/4, ठीक है, डेल्टा Q। अब तो पहले तो मतलब कि ये देख लो अपने ने डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले देखो, तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले अपने, एक सेकेंड यहाँ भी अपना ये आएगा ना P0 V0 तो नेगेटिव में ही आएगा, F/4 P0 V0 -2/4 P0 V0। तो यहाँ पे अपना 3/4 है, यहाँ पे F/2 है और यहाँ पर F/4, तो ये तो अपना 0 बन गया ना। यहाँ पे अगर देखोगे कि इंटरनल जो एनर्जी के अंदर चेंज है वो तो अपना 0 हो गया टोटल, अगर चारों को ऐड करोगे तो, ठीक है। फिर जो डेल्टा Q के अंदर जो इसमें टर्म आएंगी, इसमें देखो ना जिनको मैंने राउंड किया है, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, अगर इन तीनों को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा ना। हाफ और 1/4 कितना होता है, सर वो 3 आपने डेल्टा, अभी लिखा क्या? हाँ क्योंकि वो यहाँ लिख दिया था ना मैंने बाद में। हाँ सर, वो पहले ही कैलकुलेशन से अलग आ रहा है। यस ठीक। अब जो भी तुम्हारा वर्क डन है, अब वर्क डन कैलकुलेट करते हो, वर्क डन आएगा P0 V0, ठीक है, -3/4 P0 V0, फिर यहाँ पर P0 V0/2 और यहाँ पे है -3/4 P0 V0। कितना बन गया 0। जी, 0 कैसे बन गया, -2/4 P0 V0 आएगा।
सर 3/2 और -6/4 होगा ना, तो नेगेटिव रहेगा। इसके अंदर ये इसका जो एरिया आना चाहिए, इसका एरिया, ये एरिया मेरा पॉजिटिव और ये एरिया मेरा नेगेटिव, तो पॉजिटिव आना चाहिए ना एरिया, तो वो क्या बोलते हैं अपना दो साइकिल हैं। हाँ, इसके अंदर तो हो जाएगा ना 0, क्योंकि तुम्हारा जो ऊपर वाला जो अपना ट्राइंगल है वो तो मेरा कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है, हाँ सर, और नीचे का एंटी और क्लॉकवाइज। नीचे वाला क्लॉकवाइज। तो देखो इसके अंदर ये भी 0 है, तो हमारे पास में ये भी 0 है, तो अगर तुम हीट को देखोगे तो वो भी 0 आ जाएगा, तो हमारा जो वर्क डन है वो भी हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इस केस के अंदर डेल्टा W 0। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर देखोगे ना तो एक अपना ऊपर वाला ये बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है, नीचे वाला बन रहा है ऐसे। इसमें यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है और यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ये जो ट्राइंगल है ये ऐसा है ना, तो इसका एरिया कैसा आएगा, पॉजिटिव, और ये इसका एरिया कैसा आ रहा है, नेगेटिव, और दोनों कहते हैं सिमेट्रिक हैं, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव मिला के हमारे पास में 0 हो गया। सर यार थोड़ा सा गलत एग्जांपल ले लिया ऊपर मेरे को तो वर्कडन चाहिए था इसके अंदर और दिखाना था वर्कडन। चलो दूसरा लेते हैं। हाँ, तो और दूसरा लेता हूँ। हाँ सर, हो गया। हो गया, चलो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर एक्चुअल में आंसर 0 नहीं आएगा। सपोज हमारे पास में ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे हमने लिया प्रेशर, यहाँ पे हमने ले लिया वॉल्यूम। तो प्रेशर हमने रखा कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ से, और ये मैं यहाँ से यहाँ तक ले, इस पॉइंट को मैंने बोला A, इसको सपोज मैंने बोल दिया B, और ये जो प्रेशर है इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब सब कुछ हमने MKS में ले लिया है, ठीक है, A to B। फिर बाद में, और ये जो वॉल्यूम है इसको बोल दिया 1 मीटर क्यूब, 2 मीटर क्यूब। अब जब मैं B to C आ रहा हूं तो वॉल्यूम मेरा कम हो रहा है, ये लो, ये है ना। यहाँ पे जो मेरा प्रेशर है वो हमको नहीं पता कितना हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ पे आ गए। ये हमारे पास में पॉइंट C, और फिर यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि नेट हीट सप्लाई in 1 cycle is 5 joule। तो हमसे पूछा है फाइंड वर्क डन इन C2A, क्या होगा? C2A वाला जो है ना, वो जो आएगा प्रोसेस, उसके अंदर वर्क डन कितना होगा, बताओ कैसे करोगे? सर इसको पहले जैसे इंडिविजुअल लिख के करेंगे। क्यों हमको इंडिविजुअल लिखने की जरूरत क्या है भाई? हमको एक चीज तो पता है ना कि
एक साइक्लिक जो है प्रोसेस, उसके अंदर टोटल वर्क डन क्या होता है, हीट सप्लाई। तो देखो ये है मेरा प्रोसेस 1, ये है प्रोसेस 2, ये है प्रोसेस 3। तो मुझे पता है कि W ये कितना आएगा 1। W1 इज आइसोबारिक। आइसोबारिक के अंदर वर्क डन क्या होता है, P इंटू डेल्टा V, ये होता है ना। तो P का वैल्यू कितना है 10, और वॉल्यूम मेरा कितना हो गया 2 माइनस 1, तो कितना हो गया 20 जूल, है ना। और W2 क्या आएगा 0, 10 क्योंकि वो तो होगा। आइसोकोरिक है। हाँ 10 जूल। W2 इज आइसोकोरिक। आइसोकोरिक के अंदर वर्क डन ऐसे 0 है। अब जो मेरा W3 है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि W1 प्लस W2 प्लस W3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5 जूल। तो 5 जूल होने के लिए जो W3 है उसको कितना होना पड़ेगा -5। तो ये मेरे पास बन गया -5 जूल। अब वो तो मेरे को माइनस पता ही लग रहा है ना, देखो कंप्रेस हो रहा है। हाँ अगर मैं चाहूं तो इस पॉइंट पे इसको भी निकाल सकता हूं कि व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट सी। कैसे निकालोगे प्रेशर एट सी? हम लिखेंगे कि C/A, तो जो वर्क डन आएगा वो कितना होना चाहिए, मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं बस, हाफ। अगर ये जो हाइट है, सपोज इसको मैंने बोल दिया x, तो क्या बन जाएगा x प्लस उसकी हाइट कितनी थी 10, और इनके बीच का समेशन 1, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी बन जाएगी 0। अरे मतलब एकदम बॉटम पे आ गया, ये तो गलत है। तो यहाँ पे x की वैल्यू अपने 0 आ जाएगी, मतलब वो जो है प्रोसेस वो एकदम ही तुम्हारा नीचे तक आ गया, प्रेशर को उसने 0 कर दिया। तो होने दो। ठीक है। और इसके अंदर एक और जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। कर सकते हो कन्वर्जन? मतलब कैपा कन्वर्जन। जैसे कि तुमको ये दिया हुआ है PV दिया हुआ है मैंने, ठीक है, ये है सपोज, एक तुमको ये दे दिया साइक्लिक, ये अपना प्रोसेस दे दिया, यहाँ से स्टार्ट किया A B C D, इसको मैंने बोला V0, ये मेरे पास में P0, ठीक है, ये मेरे पास में 2P0, मेरे पास में 2V0, यहाँ पे जो मेरा है टेम्परेचर दैट इज T0। तो अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट दिस ग्राफ इनटू अ PT ग्राफ। सपोज PT ग्राफ, इसके अंदर वो करना, कन्वर्ट करना, करके देखो। सर ये वैसा ही नहीं आएगा।
हाँ बोलो। सर ये ग्राफ वैसा ही आ रहा है। क्यों? कर्व्स बनेंगे ना, स्ट्रेट लाइंस नहीं आएंगे। कर्व बनेंगे। देखो, तो अगर इसने दिया है कि अगर इस पॉइंट का टेम्परेचर है अपना टी नॉट, ठीक है, तो ऊपर वाले पॉइंट का टेम्परेचर कितना हो जाएगा बी का? 2 टी नॉट। 2T नॉट। इसका भी कितना हो जाएगा? 2 टी नॉट। इसका कितना हो जाएगा? 4 टी नॉट। मतलब कि मेरा जो ग्राफ है उसके अंदर देयर विल बी 3 पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट्स हैं, तो मैं ये ऐसे बना लेता हूँ लाइन। ये मेरे पास में हो गया अपना टी नॉट, ये हमारे पास में हो गया 2 टी नॉट, और ये हमारे पास में हो जाएगा 4 टी नॉट। अब पॉइंट को देखते हैं। पॉइंट ए, इसका जो है ना प्रेशर सबसे कम है ना, इससे नीचे कुछ कुछ है ही नहीं ना। तो ये लो, सपोज इस पॉइंट को सपोज हमने बोल दिया पी नॉट, और हाईएस्ट मतलब हमारा प्रेशर कितना है? ये बन गया, ये बन गया 2 पी नॉट। तो हमेशा ऐसा ये कर लिया करो रफली। अब पहला पॉइंट कहाँ पे आएगा भाई? पी नॉट टी नॉट तो यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट बन गया ए। व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू बी, प्रेशर मेरा कितना है? 2 पी नॉट। और मेरा टेम्परेचर कितना है? ये। लेकिन जब मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, इस वाले प्रोसेस में ए टू बी में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो स्ट्रेट लाइन, तो ये लो, ये स्ट्रेट लाइन बन गई। तो ये पॉइंट आ गया बी। अब बात आती है बी टू सी। बी टू सी प्रेशर इज कांस्टेंट, है ना। तो ये लो, ये मेरा प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो ये पॉइंट मेरा आ गया सी। अब इसके बाद सी टू डी में क्या हो रहा है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और फाइनल कितना टेम्परेचर है अपना? 2 टी नॉट। और प्रेशर कितना है? पी नॉट। तो ये लो, तो ये पॉइंट आ गया डी। और फिर तो मेरा आइसोबारिक है ही वो, तो ये आइसोबारिक हो। किस किस का आया ये? हाँ भाई। नहीं आया था सर, क्या? नहीं आया था। क्यों नहीं आया? कहाँ गड़बड़ किया? अभी इजी सर वो होता है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन है मेरा, वो कर्व है। कर्व क्यों आएगा बेटा? अगर तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पी इक्वल टू हाँ सर। एनआरटी में देखोगे, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर और जो टेम्परेचर है, द ग्राफ हैज टू बी स्ट्रेट लाइन। हाँ सर। तो उसको स्ट्रेट लाइन में बनाएंगे हम, सोचना ही नहीं उसके अंदर कुछ। अब देखो, जैसे कि और देता हूं, एक तुमको ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है वॉल्यूम, यहाँ पे दिया हुआ है टेम्परेचर, और कुछ ऐसा है। ठीक है, इसमें तुमको दिया हुआ है ये पॉइंट है ए, ए से बी, बी से सी, सी टू ए। ये हमारे पास वीटी ग्राफ है, ठीक है। हमको बनाना है, एक तो बनाओ पीवी ग्राफ बनाओ एक तो। पी वी, चलो बनाओ। तेरे इनिशियल वैल्यू सेम लेंगे, वी नॉट और टी नॉट। क्या? वैल्यूज वी नॉट टी नॉट ही लेंगे। नहीं, उससे नहीं फर्क पड़ता ना, हमको तो स्ट्रक्चर से मतलब है बस, उससे नहीं फर्क पड़ेगा।
सर मुझे एक आया दो। क्या आया? एक ग्राफ आया ओके बताओ। सर, वो ऐसा आ रहा है कि ट्रायंगल ही है, बट जो सी है वो मतलब ऐसा गिर गया है, ऐसा डायगनली ऑपोजिट। एक सेकेंड, ट्राइंगल कैसे आ सकता है? मुझे बताओ कि इसमें जो लाइन एसी जो लाइन है वो क्या है? आइसोथर्मल है। हाँ सर। तो आइसोथर्मल का जो है तो वो तो कहता है रेक्टेंगल हाइपरबोला आएगा ना पीबी में। हम्म। हाँ भाई। हाँ सर। ओके, तो मतलब तो तुम्हारा गलत है। तो देखो, ग्राफ को कन्वर्ट करना भी अपने आप में एक आर्ट है। इसमें सबसे पहले देखो, अगर तुम्हारा ये जो एक्सिस है ये अपने मेरा वॉल्यूम एक्सिस है, क्या इसमें कहीं पे आइसोकोरिक कोई कर्व है? यस, ये है ना आइसोकोरिक, सी टू बी। हाँ, और सी टू बी के अंदर वॉल्यूम मेरा मैक्सिमम है, उससे ऊपर कभी मेरा वॉल्यूम हुआ? नहीं हाँ भाई, सर। नहीं सर। नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैंने वॉल्यूम वाली एक लाइन बना दी भाई, ये लो, कि ये लो, ये मेरी वॉल्यूम वाली लाइन है, मैक्सिमम वाली, मतलब मैं इसके पीछे नहीं जाऊंगा राइट हैंड साइड में, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक लाइन बना दी, ये लो, ये वाली। अब मुझे नहीं पता इसमें कौन सा बी है कौन सा सी, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जब B2 में सी गया, जब मैं B2 सी गया तो मेरा टेम्परेचर कम हो रहा है। देखो, हाँ सर। अगर मेरा टेम्परेचर कम हो रहा है, वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर के बारे में क्या बोल सकते हैं, प्रेशर के बारे में क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम कम कांस्टेंट होगा। है मतलब कम कम होगा। होगा। तो मतलब कि ये जो लाइन है ये ऐसे आनी चाहिए ना, जो ऊपर का पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये ऐसा होना चाहिए ना, B2C, राइट? एकदम सही है। तो हमने एक लाइन तो बना दी, अब हमको एक पॉइंट वो करना है ना। अब देखो, प्रेशर नहीं, ए टू बी जो लाइन है ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है ना। और वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आता है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रेशर कांस्टेंट हो। 1/p कांस्टेंट है। हाँ, प्रेशर कांस्टेंट है, हाँ राइट। सर। सर अगर प्रेशर, 1/p कांस्टेंट है ना। तो बेटा एक ही बात है ना, 1/p अगर हाँ कांस्टेंट हुआ तो प्रेशर भी कांस्टेंट हाँ हुआ हाँ ना। सर हाँ। ठीक है, ओके। तो मतलब कि प्रेशर ऑफ पॉइंट बी शुड बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ पॉइंट ए, तो प्रेशर ऑफ पॉइंट बी, लेकिन मुझे पता है वॉल्यूम को तो कम ही होना है, तो ये लो, मैं यहाँ पे आऊंगा इस तरफ, है ना। ये मेरा बन गया पॉइंट ए, तो मैं ए टू बी गया। अगर मैं ए टू बी जाता हूं तो देखो मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। यस, देखो मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब बात आती है ए टू सी की, बात करते हैं। ए टू सी क्या है? ए टू सी, ए टू सी क्या है? आइसोथर्मल। 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 आइसोथर्मल कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। तो ये लो, ये तुम्हारा भाई, ये हो गया क्या, कन्वर्जन हो गया। ट्राइंगल कहाँ बना यार ये? तो जब भी ग्राफ बनाओ ना तो इस टाइप की ये बना लिया करो लाइन, इससे एकदम आसान हो जाएगा, तुमको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे तुमको क्या बनाना है। ठीक है। हाँ भाई, बताओ। हाँ सर। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, वो तुमसे पूछते हैं कि बताओ, है ना। ओके। चलो एक आखिरी और, एक तुमको ये ऐसा ग्राफ दिया हुआ है,
ये ग्राफ है पीटी, पीटी, ठीक है। ये जो लाइंस होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं, ये वाली डॉट डॉट वाली, इसका मतलब होता है कि ये जो ग्राफ है ये हमारा ओरिजिन से पास होगा, और अगर तुम्हारा ग्राफ ये ओरिजिन से पास हो रहा है देन यू हैव टू शो। इसमें एक ऐसा प्रोसेस है। ठीक है, ए बी सी डी, ये हमारे पास प्रोसेस, तुमको इसको कन्वर्ट करना है पी ग्राफ में। सर एक आया है।
हाँ भी बोलो। सर एक पैरेललोग्राम की तरह बन रहा है और उसके दोनों साइड्स कर्व्ड है। दोनों साइड कर्व्ड हैं, दो आइसोथर्म है मतलब, हाँ हाँ। भाई है ना। अगर उनको तुमको बोलना, अगर तुमको स्पेसिफाई करना पड़े कि हाउ इज द ग्राफ, तो देन यू विल टेल सर देयर आर टू आइसोथर्म एंड टू आइसोकोरिक, है ना। आइसोकोरिक के अंदर कौन सा वॉल्यूम कम रहेगा, एडी वाला या फिर बीसी वाला? बताओ बताओ। राधिका, सर दो एडी का वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। किसका? मुझे एडी का वॉल्यूम कम आया। देखो हमारे पास में इक्वेशन होती है P, ये हमारे पास होती है ना इक्वेशन। तो अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम कांस्टेंट, तो क्या बन जाएगा, P इक्वल टू एन आर बाई वी इंटू टी। तो जिसका उसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है, तो मतलब उसका वॉल्यूम, यहां से तुमको आइडिया लग जाएगा। अब इसको कौन कन्वर्ट करते हैं उसी टाइप, जैसा हम अब स्क्रीन दिख रहा है? हेलो, हाँ सर, आवाज दिख रहा आ है रहा है। सबको? आ रहा है ना? हाँ, बीच बीच में यार सो जाते हो। हाँ, तो ये बना दिया। तो मेरे पास में वॉल्यूम दो हैं, एक वॉल्यूम तो ये वाला है, बीसी वाला है, एक वॉल्यूम ये वाला है ना, एडी वाला है। तो मैंने दो दो वॉल्यूम की लाइन बना ली, एक वॉल्यूम की लाइन यहाँ आ गई, एक वॉल्यूम की लाइन यहाँ पे आ गई। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कौन सा वॉल्यूम बड़ा है, कौन सा वॉल्यूम छोटा है। तो स्लोप मैंने चेक किया, जिसका स्लोप ज्यादा है उसका वॉल्यूम कम है, स्लोप इसका ज्यादा है बीसी का, तो बीसी इज स्मॉल वॉल्यूम और यही है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे कम प्रेशर कौन से पॉइंट पे आ रहा है, ए पे। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट बनाया ए, ये लो ये बना दिया ए। ठीक है, अब पहले मैं जाऊंगा ए से बी, ए से बी पे जा रहा हूं ना, प्रेशर मेरा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ए से बी मेरा कैसा है, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल अगर मेरा प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। एक सेकेंड, ए से बी आइसोथर्मल है, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम होना पड़ेगा। ओके, तो ए पॉइंट मेरा यहाँ आएगा फिर। ठीक है, तो ये तो मेरा ग्राफ आएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ये ए से बी। अब इसके बाद में वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये लो, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट में बी टू सी में क्या हो रहा है, प्रेशर मेरा बढ़ रहा है, तो ये लो प्रेशर मेरा बढ़ रहा है। तो ये मेरे पास में हो गया पॉइंट सी। ठीक है, अब आता है ए टू डी, ए टू डी के अंदर प्रेशर ऊपर है, तो ये लो। ठीक है, लेकिन देखो
पॉइंट डी का प्रेशर जो है वो बी के प्रेशर से कम है, ठीक है, तो वो पॉइंट मेरा यहाँ कहीं आएगा, बस इस लाइन से नीचे, तो यहाँ मेरा डी आएगा। और डी को किससे मिलाना है मुझे? सी से। ये मेरे पास में आ गया, ठीक है। हाँ भाई, हाँ सर। क्लियर है? बताओ ग्राफ का जो कन्वर्जन में कुछ डाउट? क्योंकि ये तो तुम्हारे फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा यार, तो अच्छी बात है ना, डबल डबल तुम्हारा काम हो जाएगा यहाँ। तो ग्राफ के जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन करना और साइक्लिक प्रोसेस वाले करना अगली क्लास में, जब भी हम आएंगे कार्नोट इंजन और हीट इंजन, ठीक है, जो अपना रेफ्रिजरेटर वाला होता है, ये पूरा कर देंगे, थर्मोडायनेमिक्स हमारा खत्म हो जाएगा अगली क्लास में। तो इट्स बेटर, तुम्हारे पास टाइम है पूरा, कहते हैं वो कर लो, असाइनमेंट वगैरह जो है ना खत्म तो इसका भी एचसीवी से करना, एससीवी भी करना है, और जो मैंने वो तुमको वो दिया ना, पीडीएफ दिया, उसको भी पूरा करना है, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो अगले कहते मैं संडे को एक तुम्हारा वो रख दूंगा, टीडब्ल्यूटी रख दूंगा एक फिर। ओके चलो बाय। सर अगले संडे